इस आदमी ने बैंक से 10 लाख का लोन लिया ताकि वह इस होटल के एक कमरे में रह सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उसने फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला से कमरा नंबर 1408 की मांग की तो महिला डर गई। उसने मना कर दिया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा तो महिला ने मैनेजर को फोन किया। मैनेजर जैक के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें उसके अलावा दूसरा बेहतरीन कमरा दे सकता हूँ और साथ ही तुम्हें अपनी 50 साल पुरानी व्हिस्की की बोतल फ्री में दे सकता हूँ। यह सुन जैक कहता है कि मैं सिर्फ उसी कमरे में ही रहना चाहूंगा, उसके लिए मुझे चाहे जितना भी पैसा खर्च करना पड़े। यह सुन मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि तुम उस कमरे में जाते ही 1 घंटे के भीतर मारे जाओगे, क्योंकि वह प्रसिद्ध भूतिया कमरा है और आज तक उसमें लगभग 45 लोगों की जान गई है, इसीलिए उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। यह सुन जैक कहता है, मैं नास्तिक हूँ और मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं, और यदि तुमने वह कमरा नहीं दिया तो मैं इस होटल पर केस कर दूंगा। मैनेजर मजबूर होकर उसे एक फाइल दिखाता है जिसमें उन 45 लोगों के मरने के बारे में जानकारी थी। मैनेजर कहता है, उस कमरे में 45 लोग जो मरे हैं वह बड़े अजीब तरीके से मरे हैं, जैसे किसी ने तो खुद को लटका लिया, कोई छत से कूद गया और किसी ने तो टब में खुद को डुबा लिया। यह सुनकर उस कमरे में जाने की जैक की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। जैक की काफी धमकियों के बाद होटल का मैनेजर उसे चाबियां देने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर जैक उस कमरे में प्रवेश करता है और जैसे ही लाइट चालू करता है वह देखता है कि कमरे में सब कुछ सामान्य था। उसके बाद वह उस कमरे के अनुभव को रिकॉर्ड करने लगता है। पूरा कमरा सावधानी पूर्वक देखने के बाद उसे एहसास होता है कि शायद मेरे पैसे बर्बाद हो गए। उसे उस कमरे में एक बाइबल भी मिलती है, पर उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी उसे कोने में काला निशान दिखाई देता है। ये देख वह यूवी लाइट चालू करके देखता है। उसे पता चलता है कि कमरे के हर एक जगह पर खून के निशान है। फिर वह बाथरूम में जाकर टिश्यू पेपर से अपना पसीना पोंछकर खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा देखने लगता है। अचानक कमरे में रेडियो बजने लगता है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि बेड के तकिए पर 2 चॉकलेट रखी है और साथ ही फटा हुआ टिश्यू पेपर फिर से किसी ने व्यवस्थित कर दिया है। यह देख उसे लगता है कि यह सब मैनेजर की चाल होगी, इसलिए वह कमरे में देखने लगता है, पर पूरे कमरे में उसे किसी भी व्यक्ति के निशान नहीं मिलते हैं। कुछ ही देर में कमरे का तापमान अचानक बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि एयर कंडीशनर में कोई खराबी है, इसलिए वह फ्रंट डेस्क पर कॉल करके किसी व्यक्ति को बुलाता है। कुछ ही मिनट के बाद वहां एक आदमी आता है, लेकिन जब जैक गेट खोलने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि शायद बाहर से किसी ने गेट के लोग को पकड़ रखा है। काफी मशक्कत के बाद गेट खुल जाता है, लेकिन जो आदमी एयर कंडीशनर ठीक करने आया था वह कहता है, मैं कमरे में नहीं घुसूंगा, इसके बजाय मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि एयर कंडीशनर कैसे ठीक होगा। ज्यादा कोई खराबी नहीं थी, इसलिए एयर कंडीशनर जल्द ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब जैक पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है वह आदमी अचानक गायब हो चुका है। लेकिन जैक जब बाहर निकलकर देखता है तो उसे जाते हुए पाता है। फिर जैक वापस कमरे में आ जाता है और गेट को बंद कर देता है, और यह जैक का आखिरी मौका था उस कमरे से बाहर निकलने का।